आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, अगर आप टीचटी पीएचटी जैसी प्रोक्ता एलटी ग्रेड यूजीसी नेट जेआरएफ आदि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म पर है। और आज का यह वीडियो होने वाला है काफी महत्वपूर्ण, क्योंकि आज की इस वीडियो में करने वाले हम लोग विगत वर्ष पूछे गए कथनों पर आधारित महत्वपूर्ण कथनों का वस्तुनिष्ठ अध्ययन। और यह अध्ययन आपको एग्जाम में लाभान्वित करेगा, इसी उम्मीद के साथ आप तक इन प्रश्नों को पहुंचाया जा रहा है। तो साथियों, प्रश्नोत्तर शैली में कथनों को करने वाले हैं और कथन आप तक पहुंचेंगे। जवाब आपको सोच करके बताना होगा बिना किसी ऑप्शन के। अगर आप उत्तर देने में सफल रहते हैं तो इसका मतलब है कि आपकी तैयारी पूर्ण रूप से बहुत बेहतर ढंग से चल रही है। साथियों, देखते हैं पहला कथन आपकी स्क्रीन पर क्या है। कविता महादेवी वर्मा के लिए निखालिस आत्म अभिव्यक्ति के बजाय कलाभ्यास के रूप में भी अधिक साध्य रही है। यह कथन किस विद्वान का है? महादेवी वर्मा के संदर्भ में। जवाब में आपने किसको चुना? उत्तर में आपने रमेश चंद्र शाह को चुन लिया। शाह, तो बिल्कुल सही जवाब है आपका। देखते हैं अगला कथन। और दूसरा कथन आपकी स्क्रीन पर कि महादेवी वर्मा जी छायावाद की प्रतिनिधि कवित्री हैं। उनमें छायावाद का निराशावादी पलायनवादी पक्ष है, तो जीवन और सौंदर्य की आकांक्षाओं का स्वस्थ मानववादी मानववाद पक्ष भी है। यह कथन वर्मा जी के संदर्भ में किस विद्वान का है? और महादेवी वर्मा के संदर्भ में यह कथन आपने विलास शर्मा का, राम विलास शर्मा, तो सही जवाब है आपका। देखते हैं अगला कथन। और तीसरा कथन है काम भाव और शरीर का सौंदर्य उनके यहाँ उत्सव के रूप में है। विद्यापति के संदर्भ में यह कथन किसका? काम भाव और शरीर का सौंदर्य उनके यहाँ उत्सव के रूप में है। विद्यापति के संदर्भ में यह कथन किस विद्वान का? जवाब में आपने राम स्वरूप राम स्वरूप चतुर्वेदी जी को चुना, तो राइट आंसर के साथ। तो बढ़ते हैं साथियों पाठचर्या में आगे, लेकिन अगला कथन देखें उससे पूर्व एक सूचना आपके लिए कि जिस पुस्तक से इन कथनों को आप तक पहुंचाया जा रहा है, अगर इस पुस्तक का पीडीएफ अथवा प्रिंटेड रूप प्राप्त करना चाहते हैं तो इसके लिए आप हमें दिए गए उपयोग कर सकते हैं, अथवा 94 15 94 94 0501 पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। पीडीएफ के लिए आपको लिखना होगा पीडीएफ 99 और प्रिंटेड बुक के लिए टाइप करना होगा हिंदी 2024। अगर प्रिंटेड बुक आप प्राप्त करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको एक सहयोग धनराशि 99 रुपए की देनी होगी। वहीं प्रिंटेड बुक के लिए आपको 259 रुपए की सहयोग धनराशि देनी होगी। साथियों, अगर आप इच्छुक हैं तो डिस्क्रिप्शन से लिंक का प्रयोग करिए अथवा व्हाट्सएप पर संपर्क करिए और देखिए पाठचर्या में आगे आगे क्या देखते हैं हम लोग कि फुटकर पद और दोहे लिखकर बिना महाकाव्य लिखे हुए कबीर हिंदी में महाकवि हैं। कबीर के संदर्भ में यह कथन किसका है? स्वरूप चतुर्वेदी जी को, राम स्वरूप चतुर्वेदी जी को, तो सही जवाब के साथ हैं आप। अगला कथन कि कबीर और तुलसी भाषा में एक मिशन के तहत लिख रहे थे। यह कथन किसका है? जवाब में आपने डॉक्टर
बच्चन सिंह को चुना। राइट आंसर के साथ हैं। अगला कथन है बच्चन सिंह का कि कबीर का भक्ति आंदोलन विद्रोह मूलक है तो गोस्वामी जी का प्रतिरोधात्मक। और यह कथन किसका है? तो डॉक्टर बच्चन सिंह का। बच्चन सिंह वाली सीरीज में हम लोगों ने इन कथनों को देखा था। आगे देखते हैं कि रीतकालीन कवि कविता के सौदागर थे। रीतकालीन कवि कविता के सौदागर थे। यह कथन किसका है? जवाब हो जाएगा आपका डॉक्टर बच्चन सिंह का। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला कथन। पाने तथा जनता द्वारा समादृत होने के कारण रीतकाल की कविता श्रृंगार रसमयी हो गई है तथा उसके अन्य प्रकार की कविताएं उस तथा अन्य प्रकार की जो कविताएं हैं वो क्या हैं? उसके सामने दब सी गई हैं। यह कथन रीतकाल के संदर्भ में किसका है? जवाब में आपने किसको चुन लिया? श्याम सुंदर दास जी को। श्याम सुंदर दास जी को सही जवाब के साथ हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला कथन। अगला कथन है कि हिंदी में लक्षण ग्रंथ की परिपाटी पर रचना करने वाले जो सैकड़ों कवि हुए हैं वे आचार्य कोट में नहीं आ सकते, वे वास्तव में कवि ही थे। यह कथन हिंदी में रचना करने वाले जो सैकड़ों कवि हुए हैं वे आचार्य कोट में नहीं आ सकते, वे वास्तव में कवि ही थे। यह कथन किसका है? जवाब में आपने सेलेक्ट कर लिया किसको? आचार्य आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी को। रामचंद्र शुक्ल जी को तो बिल्कुल सही जवाब के साथ हैं। कथन अगला कथन है देव की ध्वनि संवेदनशीलता समुचे रीत काल में अप्रतिम है। यह कथन किस विद्वान का? देव की ध्वनि संवेदनशीलता समुचे रीत काल में अप्रतिम है। यह कथन किसका है? जवाब में आपने किसको चुन लिया? राम स्वरूप चतुर्वेदी जी को। राम स्वरूप चतुर्वेदी जी को चुना आपने। बिल्कुल सही जवाब। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला कथन। अगला कथन है कि बिहारी अकेले कवि हैं जिन्होंने ग्रामीण संस्कृति के विरुद्ध घृणा की अभिव्यक्ति की है। यह कथन किसका है? जवाब हो जाएगा डॉक्टर बच्चन सिंह। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला कथन। अगला कथन है कि घनानंद ने न तो बिहारी की तरह विरह ताप को बाहरी माप से मापा है न बाहरी उछल कूद दिखाई है। यह कथन किसका है? जवाब हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला कथन कि प्रेम की तन्मयता की दृष्टि से आलम की गणना रसखान और घनानंद की कोट में होनी चाहिए। प्रेम की तन्मयता की दृष्टि से आलम की गणना रसखान और घनानंद की कोट में होनी चाहिए। यह कथन किसका है? जवाब हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला कथन। अगला कथन है कि जीवन की अतिशय रसिकता से घबराने वाले धर्म भीरु रीतकालीन कवियों को राधा कृष्ण का अनुराग आश्वासन देता था। यह कथन किस विद्वान का है? जीवन की अतिशय रसिकता से घबराने वाले धर्म भीरु रीत कवियों को राधा कृष्ण का अनुराग आश्वासन देता था। यह कथन डॉक्टर नगेंद्र का है। किसका है? डॉक्टर नगेंद्र का। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला कथन कि प्रयोगवादी कविता में युग से उत्पन्न अनास्था शंका घुटन कुंठा भगनाशा में से एक नए पथ के अन्वेषण की व्याकुल भावना दिखती है। यह कथन किसका है? प्रयोगवादी था शंका घुटन कुंठा भगनाशा में से एक नए पथ के अन्वेषण की व्याकुल भावना दिखाई देती है। यह कथन किसका है?
जवाब हो जाएगा रामविलास शर्मा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला कथन। काफी रिपीटेड और बहुत ही आसान सा जवाब इसका होगा कि प्रयोगवाद को शैलीगत विद्रोह किसने कहा है। प्रयोगवाद शैलीगत विद्रोह है। यह कथन किस विद्वान का है। जवाब में आपने डॉक्टर नगेंद्र को चुना सही जवाब के साथ में। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला कथन कि समाज के हित में जैसी क्रांति की सतत प्रक्रिया काम्य है, वैसी ही रचना के हित में प्रयोग की यह कथन किसका है। जवाब में आपने किसको चुन लिया। राम स्वरूप चतुर्वेदी जी को। राम स्वरूप चतुर्वेदी जी को राइट आंसर है। आगे, प्रयोग कलात्मक अनुभव का क्षण है यह कथन किस विद्वान का है। प्रयोग कलात्मक अनुभव का क्षण है यह कथन किस विद्वान का है। जवाब में आपने रघुवीर सहाय को चुना, राइट आंसर है आपका। आगे, अगला कथन है कि प्रयोग दृष्टिकोण का अनुसंधान है। प्रयोगवाद दृष्टिकोण का अनुसंधान है यह कथन किसका है। जवाब आपने इसका किसको दिया, केसरी कुमार को सही जवाब के साथ हैं आप। अगला, धीरे धीरे शब्द की चमक खो जाती है, अतः अब उस शब्द को नया संदर्भ देना पड़ेगा। प्रयोग की प्रक्रिया में धीरे धीरे शब्द की चमक खो जाती है, अतः उस शब्द को नया संदर्भ देना पड़ेगा। यह कथन किसका है। उत्तर में आपने किसको चुन लिया, अज्ञेय को, राइट आंसर के साथ हैं। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि सादगी और सहजता भीष्म जी की कहानी कला की ऐसी खूबियां हैं जो प्रेमचंद्र के अलावा कहीं दिखाई नहीं देती। सादगी और सहजता भीष्म जी की कहानी कला की ऐसी खूबियां हैं जो प्रेमचंद्र के अलावा कहीं दिखाई नहीं देती। यह कथन किसका है। जवाब हो जाएगा नामवर सिंह जी का। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला कथन। अगला कथन है कि भैरव प्रसाद गुप्त और अमृत राय की कहानियां मार्क्सवादी नुस्खों से बनाई गई हैं। भैरव प्रसाद गुप्त और अमृत राय की कहानियां मार्क्सवादी नुस्खों से बनाई गई हैं। यह कथन किसका है। जवाब में आपने मधुरेश को चुना, राइट आंसर है। आगे, अगला कथन है कि रेणु की कहानियां पढ़कर लगता है कि यह जीवन जीने योग्य है, यह संसार त्याज नहीं ग्राह्य है। और यह कथन किसका है। उत्तर में आपने हरि कृष्ण कौल जी को चुन लिया। हरि कृष्ण कौल को तो सही जवाब के साथ हैं। आगे बढ़ते हैं साथियों और देखते हैं अगला कथन। अगला कथन है कि अमरकांत की भाषा प्रेमचंद की परंपरा का अद्यतन विकास है, वही सादगी वही सफाई है, पढ़ने पर गद्य की शक्ति में विश्वास जमता है। यह कथन किस विद्वान का है। नामवर सिंह उत्तर चुनकर के आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला कथन। कहानियां संबंधों की यंत्रणा को अपने अकेलेपन में झेलते लोगों की कहानियां हैं। मेरी कहानियां संबंधों की यंत्रणा को अपने अकेलेपन में झेलते लोगों की कहानियां हैं। जवाब में आपने मोहन राकेश को चुन लिया। मोहन राकेश राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला कथन। अगला कथन है कि बिहारी की रस व्यंजना का पूर्ण वैभव उनके अनुभवों के विधान में दिखाई पड़ता है। यह कथन किसका है। जवाब में आपने आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी को चुन लिया, राइट आंसर के साथ में। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला कथन। अगला कथन है कि महादेवी के साहित्य में कहीं निष्क्रिय दया नहीं, वरन रचनात्मक करुणा का ही भाव वर्तमान है। यह कथन किस विद्वान का है। जवाब में आपने राम स्वरूप चतुर्वेदी जी को चुना। राम स्वरूप चतुर्वेदी जी को सही जवाब के साथ में। अगला कथन कि रिपोर्टाज एक रिपोर्ट
रिपोर्टाज एक रिपोर्ट है, लेकिन उसके साथ उसमें अपने परिवेश की संपूर्ण चित्रात्मकता के साथ भावों और संवेदना के ज्वार भाटे की तरंगों में से एक सजीव अनुभव बन जाती है एवं पाठक को सवाक चित्रपट की भांति किंतु यथार्थ और विश्वस्त रूप में उनका अनुभव प्रदान करती है। यह कथन किसका है? जवाब विलन से यह शिवदान सिंह चौहान का कथन है। शिवदान सिंह चौहान का कथन है। अगला कथन, कवियों में कबीर का आसन सबसे ऊंचा है, शुद्ध रहस्यवाद केवल उन्हीं का है। यह कथन किसका है? जवाब हो जाएगा डॉक्टर श्याम सुंदर दास का। आगे, कबीर ने अपने रहस्यवाद में अद्वैतवाद और सूफी मत की गंगा जमुना एक ही साथ बहा दी है। यह कथन किसका है? और उत्तर में आपने सेलेक्ट किया डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी को, तो राइट आंसर है आपका। अगला कथन साथियों, कि कबीर की वाणी में स्थान स्थान पर भावनात्मक रहस्यवाद की जो झलक मिलती है वह सूफियों के सत्संग का प्रसाद है। कहीं इन्होंने ब्रह्म को खसम या पति मानकर अन्योक्त बांधी है, कहीं स्वामी या मालिक। यह कथन किसका है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का यह कथन है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला कथन, कि कबीर की सांकेतिक एवं प्रतीकात्मक वर्णन प्रणाली के आधार पर कबीर की भाषा संध्या भाषा की परंपरा में है। यह कथन किसका है? जवाब हो जाएगा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। आगे बढ़ते हैं और साथियों, पाठचर्या अब लेना चाहेंगे करने के लिए आप टेलीग्राम चैनल यूनिक प्रज्ञान ज्वाइन कर सकते हैं। और जिस पुस्तक से इस पाठचर्या को लाया गया है, अगर उस पुस्तक को आप परचेज करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक का प्रयोग करिए, अथवा आप 9415940501 पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। पीडीएफ के लिए लिखना होगा आपको PDF 99, और प्रिंटेड बुक के लिए टाइप करना होगा हिंदी 2024। प्रिंटेड बुक के लिए आपको 259 रुपए की सहयोग धनराशि देनी होगी, वहीं PDF के लिए 99 रुपए की सहयोग धनराशि देनी होगी। साथियों, यह पाठचर्या कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताइए। आज की इस पाठचर्या में लेते हैं यहीं पर विराम, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए प्रश्न, एक नया टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो, बेस्ट विशेष, बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद साथियों।